जैसे कि हम सब जानते हैं, आम के पेड़ों पे जब मंजर आ जाते हैं और वो झड़ जाते हैं तो उनमें से कुछ मंजर बचते हैं जिनसे फल उगते हैं, जिसे हम देसी भाषा में टिकोला भी कहते हैं। और फिर समस्या आती है इन टिकोलों के गिरने की। अब ये टिकोले क्यों गिरते हैं, कैसे गिरते हैं, ये हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो आप जैसे देख सकते हैं, इस पेड़ में बहुत सारे टिकोले आए हुए हैं, बहुत सारे आम के फल लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे थोड़ा सा हिला रहे हैं तो इसमें से काफ़ी झड़ने लगते हैं। और ये झड़ने का ही मुख्य समस्या आ जाता है, क्योंकि अगर थोड़ी भी तेज हवा चल रही है तो ये खुद पर ही झड़ जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितने सारे, एक ही डाल में कितने सारे टिकोले हैं, कितने सारे फल आए हुए हैं, लेकिन ये सारे लगेंगे नहीं। देखा आपने, थोड़ी सी हवा में ये खुद ही टूटकर गिर जाएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे इस झड़ने की समस्या से बचा जा सकता है और इसके क्या क्या उपाय होते हैं। किसान भाइयों, जैसे हम सभी को पता है कि आम के पौधों में जब मंजर आ जाते हैं, उनमें से करीबन 99% जो मंजर है वो झड़कर गिर जाते हैं और बचे हुए 1% मंजर में ही फल लगते हैं। अब इस 1% मंजर में जो फल लगे हैं वो भी जब झड़ना शुरू हो जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और ये प्राकृतिक भी है, क्योंकि अगर जितने मंजर आए हैं एक शाखे में, उसमें अगर सभी में फल लग जाएंगे तो डालियां गिरकर झुक जाएंगी और टूट जाएंगी। किसान भाइयों, फल गिरने के कई कारण हो सकते हैं जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अंतिम तक। पर उसके पहले, मैं हूँ अमीशा और आप देख रहे हैं कृषि विहार यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। किसान भाइयों, चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आम के फल या टिकोले प्रभावित होते हैं। जिसका पहला कारण हो सकता है नमी की कमी। तापमान में वृद्धि और तेज हवाएं चलने के कारण पानी का अधिक वाष्पीकरण हो जाता है, जिसके कारण जहां पेड़ लगे होते हैं वहां की ज़मीन की जो नमी होती है वो कम हो जाती है, जिससे आम के फल सिकुड़कर खुद ही झड़ने लगते हैं। इसके बचाव में जहां आपने पेड़ लगाए हैं वहां पे समय समय पर निरंतर सिंचाई करती रहनी चाहिए, जिसके कारण वहां नमी बनी रहे और ये ना। दूसरा कारण कीट तथा बीमारियां। आम के फलों और मंजरों में अनेक प्रकार के रोग लगते रहते हैं, जिनमें प्रमुख मधुआ रोग हैं, जो कि फल और फूल दोनों को प्रभावित करता है। इसके बचाव में जब फल आते हैं और उसके पहले जब फूल आते हैं तभी समय समय पर रसायनों का छिड़काव करते रहना चाहिए, ताकि कीट ना लगे और आम का जो विकास है वो अच्छी तरीके से हो। तीसरा जो कि प्रमुख कारण है वो है असंतुलित रसायनों का छिड़काव। जैसे ही आम के पौधों पर मंजर आते हैं हम रसायनों का छिड़काव शुरू कर देते हैं, किंतु अगर हम उन रसायनों का छिड़काव सही समय पर ना करें और सही मात्रा में ना करें तो हमारा आम का पेड़ इससे प्रभावित हो सकता है। इसके बचाव में हमें सही समय पर और सही मात्रा में आम के पेड़ों पे रसायनों का छिड़काव करते रहना चाहिए। इसके लिए आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ले सकते हैं। चौथा प्रमुख कारण पोषक तत्वों की कमी। फलों के उचित विकास के लिए पोषक तत्व भी बहुत ज़रूरी होते हैं और आम के फलों में इन पोषक तत्वों की कमी भी फल गिरने का एक प्रमुख कारण बन सकता है। इसके लिए हम सड़ी हुई गोबर की खाद या कोई रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आम के पास मिट्टी में डाले जाने से हो सकता है। ये वो प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से आम के जो टिकोले होते हैं या फल होते हैं वो गिरने लगते हैं। अब बात आती है कि क्या करें कि आम के फलों या टिकोलों को गिरने से बचाया जा सके। तो आप अपने बगीचों की
अच्छे से देखभाल करें और नियमित सिंचाई करें ताकि नमी बनी रहे और उनकी मिट्टी में पोषण तत्वों के लिए आप उर्वरक व रसायनों का इस्तेमाल करें ताकि पोषक तत्वों की कमी ना हो और फलों का विकास सही रूप से होता रहे। इन सारे उपायों और प्रबंधनों के बाद भी अगर बात ना बन रही हो तो एक रसायन है जिसका नाम है फ्लोनिफेस, जिसको आप 0.4 ml पर लीटर में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपके फल बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित होंगे। तो ये थे कुछ प्रमुख कारण और उनके उपाय, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आम के फल झड़ने लगते हैं और उनसे बचने के लिए क्या क्या तरीकों का उपाय किया जाए। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने विचारों को साझा करने के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।